प्रशांत किशोर, भाजपा तेलंगाना में पहली या दूसरी पार्टी, ओडिशा में नंबर 1 बनेगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा तेलंगाना में या तो पहली या दूसरी पार्टी होंगी, जो एक बड़ी बात है। वहीं पार्टी निश्चित रूप से ओडिशा में नंबर 1 बनकर उभरेगी। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए इस बात का जिक्र किया कि देश के किन राज्यों में भाजपा की पकड़ मजबूत है। लालू यादव की आरजेडी को बड़ा झटका, पूर्व विधायक ने दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार की जेडीयू में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व विधायक चंदन कुमार ने सोमवार को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रोहिणी आचार्य बोली, हम राम विरोधी नहीं। मीसा भारती ने कहा, हम चुनाव बाद जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत गर्म है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। रोहिणी ने कहा कि हम राम विरोधी नहीं हैं, जबकि मीसा भारती ने साफ कर दिया है कि हम चुनाव बाद अयोध्या जाएंगे। आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है और लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सशक्त करने के लिए इससे जुड़ने की अपील की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने अब नया अभियान शुरू किया है। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताई। लोकसभा चुनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचे। भाजपा की विजय संकल्प शंखनाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा है। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताई है। उम्मीद है सरकार सच्चाई सामने लाएगी। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए रविवार को गाजीपुर पहुंचे। सपा अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि मुख्तार अंसारी ने खुद यह आशंका जताई है कि उसे जहर दिया जा रहा था। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका खारिज। बेटे के एग्जाम का हवाला देकर मांगी थी बेल। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही वह तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतिम जमानत दी जाए। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस नेता रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए। मोदी की गारंटी बताया 24 कैरेट सोना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान, हम राम के पुजारी हैं और भाजपा राम के व्यापारी, पर पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इसलिए वे रामलला के दर्शन करने नहीं गए। निमंत्रण तो सभी को था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को खरा सोना बताते हुए कहा कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, वहीं कांग्रेस की गारंटी पर अविश्वास है। यूपी की हालत गंभीर, वहीं रहे सीएम योगी। महाराष्ट्र में चुनावी रैली को लेकर संजय राउत का बयान। संजय राउत ने कहा, सीएम मोदी आदित्यनाथ को यूपी में रहना चाहिए क्योंकि वहां स्थिति गंभीर है। यूपी में स्थिति जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक गंभीर है। मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या अलग से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? इस सवाल के बदले मेनका गांधी ने दिया यह जवाब। वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेनका गांधी का कहना है कि यह पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वहीं वरुण गांधी द्वारा अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बढ़त का नजरिया। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन शुरू। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में विपक्षी इंडिया गठबंधन के 2 छत्रप नीतीश कुमार और जयंत चौधरी में शामिल होने के साथ भाजपा को भरोसा है कि बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने सियासी किले सेंधमारी का जो खतरा था उसे रोकने में पार्टी को कामयाबी मिल गई। पहले चरण में 252 दागी, 450 करोड़पति, 716 करोड़ के साथ नकुल नाथ सबसे अमीर उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1618 उम्मीदवारों के चुनाव हल्फनामाओं का एनडीआर ने विश्लेषण किया है। इसमें 450 उम्मीदवार करोड़पति। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ईसी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे टीएमसी कार्यकर्ता हिरासत में।
केंद्रीय एजेंसियों का कर रहे थे विरोध। राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ धरना कर रहा था, जिन्हें पुलिस ने हटाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। शुभेंदु ने केंद्रीय बलों को लेकर की ऐसी मांग कि टीएमसी को लगी मिर्ची। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को लेकर बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। पप्पू यादव बोले, मैं कांग्रेसी हूं, कोई हटा नहीं सकता। पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस में ही उलझन है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि वह नामांकन वापस कर ले, अन्यथा पार्टी कार्रवाई करेगी, जबकि प्रवक्ता कह रहे हैं कि पप्पू कांग्रेस के सदस्य हैं ही नहीं। वहीं पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी सिपाही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के फैसले की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट 9 अप्रैल को करेगा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 3 अप्रैल को ईडी और केजरीवाल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सूखा प्रबंधन। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक को एनडीआरएफ से वित्तीय मदद करने का आग्रह किया। शीर्ष अदालत ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें सूखा प्रबंधन के लिए कर्नाटक को एनडीआरएफ से वित्तीय मदद जारी करने का आग्रह किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व जिले के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर पूर्व जिले के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर शिक्षा विभाग के सचिव को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि यहां के स्कूलों की स्थिति अत्यंत खराब है। साथ ही निर्देश दिया है कि इस चूक के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। शराब घोटाला में एक और बड़ी कार्रवाई। ईडी दफ्तर पहुंचे दुर्गेश पाठक, केजरीवाल के पीए से पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। आप नेता दुर्गेश पाठक को पहले समन जारी किया गया और अब वह ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ईडी ने केजरीवाल के पीए विभय कुमार से पूछताछ की। पूरे दल बल के साथ कांग्रेस में जाएंगे पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह, भाजपा को कहा अलविदा। दिल्ली में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ बीरेंद्र सिंह के साथ जिनसे काफी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। सुबह यह लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे और पूरे दल बल के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। बीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से जिंद जिले की राजनीति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम लीग के छिपे एजेंडे में भागीदार है कांग्रेस। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, ये विभाजन की कोशिश है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के गुप्त एजेंडे की साझेदार बन गई है और इस तरह से देश को विभाजित करने की साजिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव, उमर का ऐलान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 2 जम्मू संभाग में, 3 कश्मीर घाटी में और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। उमर ने ऐलान किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर मिलकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर क्यों घिरे नीतीश, क्या बोले तेजस्वी। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के कथित वायरल वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे शर्मनाक बताया है। पार्टी ने कहा है कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता का इस तरह प्रधानमंत्री का पैर छूना सही नहीं है। केके पाठक के कारण हजारों घरों में नहीं मनेगी ईद की खुशियां। बिना किसी कसूर के महीने से वेतन पेंशन रुका। बिहार के हजारों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों के घर ईद के दिन खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। कर्मचारियों को ईद के मौके पर वेतन नसीब नहीं होगा। पेंशन के सहारे जी रहे रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों को पेंशन नहीं मिलेगा। पप्पू यादव पर होगा बड़ा एक्शन, खत्म हो गई नाम वापस लेने की डेडलाइन। ऊपर से आए फोन का भी पप्पू पर नहीं हो रहा है असर। कांग्रेस के लिए अपनी जान दे देने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करने वाले पप्पू यादव पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी पूरी हो गई है। उन्हें डेडलाइन दी गई थी, लेकिन पप्पू यादव नहीं माने। चर्चा यह है कि उन्हें ऊपर से कॉल भी आया था, फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी तो कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।
अमित शाह के औरंगाबाद दौरे की तारीख बदली, जानिए अब किस दिन गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बिहार के केंद्रीय गृह मंत्री की पहली चुनावी जनसभा की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है। औरंगाबाद में मंगलवार यानी आगामी 9 अप्रैल को होने वाली अमित शाह की रैली की तिथि फिर से बदलाव किया गया है। अमित शाह अब 9 के बजाय 10 अप्रैल को औरंगाबाद पहुंचेंगे। बड़े भाई की भूमिका में भारत, मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में कई देशों की कर रहा मदद। भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि भारत 5 पड़ोसी देशों में मौसम को लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। IMD चीफ ने कहा है कि इसका मकसद मौसमी आपदाओं से होने वाली जान माल की हानि को रोकना है। शोधकर्ताओं की चेतावनी, अप्रैल-जून में अत्यधिक गर्मी से खुले इलाकों में काम करने वाले श्रमिकों पर हानिकारक प्रभावों का सामना। देश अप्रैल-जून की अवधि में अत्यधिक गर्मी का सामना करेगा और तापमान पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने खेती, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में खुले इलाके में काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में आगाह किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम नए हेड कोच के साथ तैयार, 18 अप्रैल से खेलेगी T20 सीरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली T20 सीरीज में पाकिस्तान की टीम नए हेड कोच के साथ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच 18 अप्रैल से 5 T20 मैच खेले जाएंगे। 18 अप्रैल से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने कोर्ट में डाली तलाक की अर्जी, टूट रही है 18 साल पुरानी शादी। साउथ के तलाइवा यानी रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत और एक्टर धनुष एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इस वक्त चर्चा में है। 2 साल पहले इस कपल ने साल 2022 में अपने अलग होने का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया था। इस जोड़े ने अपनी 18 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला किया था।